नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत की भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, लगभग 90 प्रश्न के आसपास हैं। हम सभी थोड़ा थोड़ा करके 10-10 प्रश्न करके डिस्कस करते चलेंगे छोटे छोटे वीडियो में। आप सभी रिवाइज करते चलिए, जब भी एग्जाम होगा आप सब अच्छा कर पाएंगे, प्रश्न आप सबके पकड़ में होंगे। इस उम्मीद से आप अपना ख्याल रखते हुए पढ़ाई कीजिए और हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो देखते हैं इस टॉपिक से संदर्भ में प्रश्न क्या है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा भाषा शाखा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा, चीनी तिब्बती कुल की उत्तरी असम शाखा, चीनी तिब्बती कुल की असम म्यांमारी शाखा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हम पूरा पढ़ दिए, लेकिन अगले प्रश्न में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मुझे कम टाइम, एकदम बहुत ही कम मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में आपको वीडियोस देने हैं, जिससे रिवीजन में आसानी हो सके, आप 2 टाइम्स भी करके उसे 2-3 बार देख सकें। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा बी। और आज के इस वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि इसके व्याख्या को भी स्कैन करके ले आएँ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, व्याख्या क्या दिया है इसमें, आंसर मैं बता दी आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। तो हम व्याख्या जानते हैं। विश्व की सभी भाषाओं को लगभग 10 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। इन 10 भाषा परिवारों में 4 भाषा परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से भारत में प्रयुक्त होती हैं। तो सबसे पहले पीसीएस के लिए तो भी जरूरी है, 10 भाषाओं में से 4 भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में प्रयुक्त होती हैं। उसमें से है हिंद आर्य भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, चीनी तिब्बती या नाग भाषा समूह। हाल ही के वर्षों में भारत में 5वीं अंडमानी भाषा परिवार की खोज हुई है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती हैं। इसकी मुंडा एवं मोन खमेर 2 उपशाखाएं हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इन भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली मुंडा उपशाखा है। खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंध है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख भी सकते हैं। चलते प्रश्न संख्या 2 पर। निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्तोत्रों का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, थेरी गाथा। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। थेरी गाथा प्रारंभिक बौद्ध महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली कविताओं का संग्रह है। सुमंगल वासनी दीघ निकाय से संबंधित बुद्ध घोष की एक टीकावृत्ति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दीघ निकाय से संबंधित, और वो भी बुद्ध घोष से, या फिर ऐसे ही प्रश्न आ सकता है जैन से संबंधित, लेकिन ये बुद्ध से संबंधित है। स्त्री धर्म पद्धति महिलाओं के धर्म कर्तव्य से संबंधित संग्रह है। ऋतु संहार कालिदास की रचना है जिसमें प्रकृति का विवरण है। अब हम चलते प्रश्न संख्या 3 पर। पंपा, पोन्नार और रान्ना नामक त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कन्नड़। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। पंपा, पोन्ना और रान्ना को कन्नड़ भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए त्रिरत्न की उपाधि दी गई है। पंपा को कन्नड़ कविता का जनक कहा जाता है। कन्नड़ कविता का जनक किसे कहा जाता है? पंपा को, न कि पोन्ना या रान्ना को। पोन्ना ने शांति पुराण नामक महाकाव्य तथा रान्ना ने अजितनाथ पुराण लिखा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। पोन्ना ने शांति पुराण नामक महाकाव्य, जबकि अजितनाथ पुराण किसने लिखा है? रान्ना ने। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम द्वारा लिखे गए कविराज मार्ग को कन्नड़ की प्राचीनतम साहित्य कृति माना जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये 2 सूची दी है, इसे मिलाना है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देख लेते हैं। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में स्थित है। यह स्थापत्य के साथ मूर्ति के संगम का उत्कृष्ट उदाहरण है। और फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सी वह एक सबसे पुरानी भाषा है जिसमें सुप्रसिद्ध साहित्यिक कार्य है? बांग्ला, हिंदी, उर्दू, तमिल। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये होगा तमिल। देख लेते हैं। चारों द्रविड़ भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल भाषा की प्रथम एवं प्रसिद्ध साहित्यिक कृति संगम साहित्य की रचना ईसा की आरंभिक 4 शताब्दियों में हुई। संगम साहित्य के अतिरिक्त इस भाषा में उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण साहित्य कृतियां हैं तिरुक्कुरल, शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखलई है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल इस भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। एक भाषा के रूप में हिंदी का विकास संस्कृत एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के मिलने से हुआ। विद्वानों के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति का काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। खड़ी बोली से साम्यता रखने वाली उर्दू भाषा का विकास 18वीं सदी में फारसी भाषा के पतोन्मुख होने के पश्चात हुआ। अमीर खुसरो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उर्दू भाषा का प्रयोग साहित्य लेखन में किया। बांग्ला भाषा में सुप्रसिद्ध साहित्यकार मध्यकाल से के समय प्रारंभ हुआ था। इसके जो फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। तो आप जानते होंगे महायान हीनयान बौद्ध मत की 2 शाखाएं थी। तो इसमें से पूछा है महायान बौद्धम की विशेषताएं क्या है। बुद्ध में नवदेवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी हैं। तो फिर देख लेते हैं इनकी व्याख्या। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। इसमें बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान की भी मान्यता है। इसके अतिरिक्त इसमें बोधिसत्व के पथ पर चलने की भी बात है। महायान गुणों के स्थानांतरण को भी मान्यता देता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ यह है कि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। ये पूछ सकता है हीनयान का आदर्श बोधिसत्व है या फिर महायान का। तो हमें जानना है कि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणा में माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्मापाणि, अमिताभ, मंजूनाथ, मैत्रेय, भावी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, ये देखिए 4 कथन दिया है, इसमें मुझे बताना है कौन सा सही है। सांस्कृतिक इतिहास के बारे में तो देखते हैं। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज के अनेक नए रागों का सृजन किया। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो मुझे बताना है इसमें से कौन सा कथन है सही है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 4 सही है, जबकि 1 और 3 गलत है। क्यों गलत है हम इसकी व्याख्या देखते हैं। माफ करना, इसका व्याख्या नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा इसका। त्यागराज का जन्म 1767 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। वे कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के कवि भी थे। उन्होंने मतलब त्यागराज ने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। तो यहाँ एक कथन बन सकता है त्यागराज ने भगवान कृष्ण को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। नहीं, आपको जानना है कि श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी तथा अनेक कृतियों, करीब 600 कृतियों की रचना तथा रागों का सृजन भी किया था। अब अन्नमाचार्य एक तेलुगु संत, कवि और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। उनका जन्म 1408 ईस्वी तथा मृत्यु 1503 में हुई। वे दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। उन्होंने तिरुमाला, 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेक भजनों की रचना की। तो हम चलते हैं अब प्रश्न संख्या 8 पर। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको इसका आंसर पता हो जाएगा। ये है बी, जैन मत। लेकिन व्याख्या देख लेते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1563 के आसपास लौजी नामक एक व्यापारी ने की थी। इस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, अतः ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसका आंसर होगा सी, मैत्रेय। व्याख्या जान लेते हैं। पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इस परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का औसत जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा। तो हम देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिपुर संकीर्तन से संबंधित प्रश्न है।
तो इसे बताना है कौन सा सही है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, और दूसरा क्या है, केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। और फिर उसके बाद तुम्हारा तीसरा कथन है, भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो आप थोड़ा सा जोड़ दीजिए अपने दिमाग पे, आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है। वैसे भी जहाँ केवल या कुछ इस तरह के जो फंसाने वाले शब्द होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से, बहुत एक्सट्रीम वर्ड समझ लगते हैं, इसलिए लगता है कि ये हो सकता है, संभावना 90% होती है कि ऐसे कथन गलत हो सकते हैं। तो इसलिए 2 गलत है, बाकी 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। लेकिन व्याख्या भी देखना जरूरी है, तो हम देख लेते हैं। मणिपुरी संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर मणिपुर के मैदानी भागों में रहने वाले वैष्णव परिवार के धार्मिक उत्सवों और उनके जीवन के विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में होता है, और जहाँ पर कलाकार गायन और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन और कृत्यों का वर्णन करते हैं। बड़े ही विशिष्ट रूप में उपासकों से भरे हॉल में ढोलक बजाने वाले और गायक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो आज के वीडियो में बस 10 ही प्रश्न, अगला 10 प्रश्न लेकर के दूसरे वीडियो में हम फिर जल्दी हाजिर होते हैं आपके सामने। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।